देखिए, ब्रह्म मुहूर्त के कुछ अनसुने रहस्य हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, जो मानव बुद्धि से परे है, पूर्ण रूप से मानव बुद्धि से बिल्कुल परे है। कैसे? सर्वप्रथम मैं आपको एक चीज बताता हूं और ये आपको पता कब चलेगा, किस तरह से पता चलता है। मेरी एक एक बात को आप गौर करके सुने। अब देखिए, जब एक साधक होता है, अध्यात्म जीवन में अपनी एंट्री करता है, उसका प्रथम दिन होता है उस समय, और जब उसको करते हुए लगभग 180 या 200 दिन हो जाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 6 या 7 महीने, लगभग 6-7 महीने हो जाते हैं। तब आपको, जब आप अपना पहला दिन देखेंगे और जब आपका 200 यानी 120 180 या 200वां दिन देखेंगे, तो आप उसमें दिन और रात का फर्क स्वयं अनुभव कर पाएंगे कि नहीं, दिन और रात का अंतर है, आ जाता है उसमें दिन और रात का। देखिए क्योंकि इसमें बहुत सुधार होता है, इस दिनों के अंतर्गत बहुत सुधार होता है, काफी चीजों का अनुभव, रहस्य छुपे रहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त, सर्वप्रथम इस पर ही चर्चा करेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त आपको पता है कब होता है, कैसे होता है, किस वक्त आपको उठना चाहिए, क्या करना चाहिए। जो आप विधि विधान कर रखे हैं उसमें थोड़ा सा सुधार करना है आपको, और कुछ नहीं। ज़्यादा मैं आपको फेरबदल करने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि काफ़ी लंबा अरसा हो चुका है आपको इस समय से उठते हुए, और इसमें कुछ एकाध सुधार करने हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। सर्वप्रथम इस पर टॉपिक पर बात करते हैं कि रहस्य, कौन से रहस्य। देखिए, काफ़ी लंबा अरसे हो गया है आपको, काफ़ी लंबा अरसा। सर्वप्रथम आपको अनुभव जो होता है, अनुभव होता है वो आता खुशबू का संबंध बहुत ही अध्यात्म जीवन में बहुत ही गहरा संबंध है। खुशबू और अध्यात्म जीवन का बहुत ही गहरा संबंध है। ब्रह्म मुहूर्त में खास तौर पे ध्यान रखें। ब्रह्म मुहूर्त पे किस प्रकार से, देखिए, खुशबू का इस प्रकार से महत्वपूर्ण माना गया है अध्यात्म जीवन में, क्योंकि एक तो आपको काफी लंबा 5 या 6 महीने बहुत बड़ी बात होती है। 5-6 महीने, अगर 5-6 महीने कोई साधक ब्रह्म मुहूर्त में उठता जा रहा है, अपनी दैनिक प्रतिक्रियाएं करता जाता है, पूजा पाठ अर्चना, भगवान को प्रसन्न करने में लगा हुआ है, तो वो बहुत ही बड़ी बात है। आज के समय में बहुत बड़ी बात है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो एक आपके जीवन में एक खुशबू जुड़ी रहेगी, और वो खुशबू ऐसी होगी, ना तो इत्र की बिल्कुल नहीं, परफ्यूम की बिल्कुल नहीं, वो होगी आपके अंतरात्मा की खुशबू, जो आपके अंदर से, आपके सकारात्मक विचारों से, आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा जो आपको बार बार सुगंध आपके बाहर उत्पन्न कर रही है, आपके आसपास के पर्यावरण में कर रही है, ऐसी गजब की खुशबू आने लगेगी। आप विचार में पड़ जाएंगे। नहीं, कभी कभी आप ऐसा सोचेंगे कि आखिरकार हो क्या रहा है, कि ना तो किसी प्रकार का परफ्यूम है, ना इत्र छिड़का हुआ है, ना आसपास में कोई फूल है, ना कोई सुगंधित वस्तु रखी है, फिर भी एक खुशबू। इतना आप विचार में पड़ जाएंगे, ऐसी आपके साथ यानी प्रतिक्रियाएं होने लग जाएगी। अब दूसरा, सबसे पहला यही होगा कि आप, सबसे पहला यही है, मान के चलिए कि खुशबू का और इस अध्यात्म जीवन में जुड़ा हुआ बहुत गहरा संबंध बना हुआ है, बहुत ही गहरा संबंध है। ये आपको चीज ध्यान रखनी है। ये अगर आपको महसूस होने लग जाए तो मान के चलिए कि आपके जीवन में कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज, ये मान के चलिए कि ऐसा अंश आपसे जुड़ा हुआ है जो प्रतिपल आपके पास में ही रह रहा है। दूसरी चीज है यहाँ पर अनुभव है। अनुभव किसका? ये देखिए, इस विभाग में यानी अध्यात्म विभाग में ये बहुत ही बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत ही बड़ी बात है ये, कि जिस भक्तगण ने अनुभव कर लिया इस चीज का, वो आजीवन तक इस मार्ग को नहीं छोड़ने वाला, आजीवन तक।
और अगर बीच में भटक भी जाता है तो उसको ये पता रहेगा, एनी टाइम पता रहेगा कि जो ये मैं प्रतिपल प्रक्रिया कर रहा हूँ धन अर्जित के लिए, दुख को मारने के लिए, सुख अर्जित करने के लिए, उसको पता रहेगा कि नहीं ये सब अस्थाई है। स्थाई क्या है? जो मैं उन दिनों किया करता था, जो कुछ ना कुछ संजोए रखता था, वह अस्थाई है। वो आपके है ना अवचेतन मन में फिट हो जाएगी वो बातें, और आपको ये अनुभव रहेगा सदा सदा के लिए कि सत्य क्या, सत्य क्या। अनुभव का रिश्ता बहुत ही गजब का है अध्यात्म जीवन। अनुभव कैसा? अब अनुभव में मैं आपको एक एक चीज बताता हूँ, उसका आप गहन तौर पर ध्यान रखें। बहुत ही गजब का वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, और इस चीज को अनुभव में ध्यान रखें। जब एक साधक, मान के चलिए जैसे कि उदाहरण के तौर पर कोई हनुमान चालीसा भी पढ़ता है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपि सती लोक उजागर, पूर्ण रूप से वह पढ़ता है ना, रोज ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ रहा है, पूजा अर्चना कर रहा है हनुमान जी की। इस प्रकार से उसका नियमित वो दिनचर्या है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के महीना भर बीता, 2 महीने बीते, ऐसे करके जैसे समय निकलेगा ना, फिर आपको कुछ अनुभूतियां होने लगेगी वो गजब की, जिसको आप मेरिकल माने तो ही सत्य, यानी चमत्कार। उस चीज को 101% आप चमत्कार मान के रखें। और उन चीजों को नोट करने के लिए मैं आपको एक सजेशन दूंगा, यहाँ पर सलाह देता हूँ। अगर वे चीजों को आपको नोट करना है तो एक नोटबुक रखें जो आपके पास रहे सदा सर्वदा, और आपके सिवा कोई और ना पड़े। उसमें तारीख समय डालकर और जो घटित घटना को आप लिख ले कि ये फलाना तारीख और ये 9 बजकर यानी 4 बजकर इतना समय हो गया, 3 बजकर इतना समय हो गया प्रातःकाल, मेरे साथ यानी आपका जो भी नाम है, राहुल, रमेश, सुरेश के साथ ये घटना घटित हुई है, जिसमें साक्षात्कार हुआ है इस चीज का साक्षात्कार हुई। देखिए मैंने आपको इतना स्पष्ट रूप से कह दिया है कि ये चीज भी हो सकती है। लेकिन देखिए जहाँ पर प्रेम है, विश्वास है, उन भक्तगणों के पास ही होता है। इसमें देखिए अध्यात्म जीवन में बिल्कुल भी कटुलता नहीं चलती है। एक थोड़ा सा भी आप देखें नहीं कि आप चतुराई दिखा दे, इसमें चतुराई बिल्कुल नहीं चलेगी, बिल्कुल चतुराई चलने वाली नहीं है। इसमें विश्वास, प्रेम भाव, प्रभु से जुड़े रहना, बस यही चलता है और कुछ नहीं इसकी जगह। अब देखिए ये 2 चीजें आप भर मुहूर्त में बहुत गजब की अनुभव तो आपको मैं मान के कहता हूँ, आपको यह हमेशा आपको याद रहेगा। अनुभव तो आपकी पिता उम्र आपको याद रहेगा, इतने गजब का अनुभव, और ये आपको दिन प्रतिदिन करना है। ये चीजें जो बता रहा हूँ मैं आपको, आप इस चीजों को नोट कर ले कि ये चीजें आपके साथ घटित होने वाली है, अगर आप सही मार्ग पर हैं तो। बाकी लोगों की मैं बिल्कुल नहीं कहता हूँ, जो नहीं अनियमित रूप से उठ रहे हैं, जो अपना समय फालतू में गंवा रहे हैं। अब उनकी समझदारी भी इतनी बढ़ गई है कि नहीं, हाँ अब मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर भी वे फालतू में अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। किस प्रकार से व्यर्थ कर रहे हैं ये मुझको बिल्कुल कल्पना नहीं, मगर व्यर्थ कर रहे हैं। थोड़ा सा समय आपको मिलता है पूरे जीवन में, यानी व्यापार करते हुए भी थोड़ा समय मिलता है, उसको थोड़ा सा निकालना पड़ेगा आपको इस चीज़ के लिए, इस अध्यात्म के लिए साइड से निकालना पड़ेगा और आपको देना पड़ेगा, मान के चलिए किसी भी। अब देखिए मेरा एक और सुझाव है आपका, जो आप कर रहे हैं वह बिल्कुल सही है। मैं उसको थोड़ा हेर फेर करने की कोशिश नहीं करूँगा, मगर थोड़ा सा उसमें संशोधन आप जरूर करें। किस प्रकार से संशोधन की? एक चीज ध्यान रखें कि मैं आपको 2 या 3 चीज आपको अनिवार्य रूप से करें। आप कम से कम सप्ताह में 2 या 3 बार आप त्राटक करने की कोशिश करें। 2 या 3 बार या फिर 4 बार हो सके तो अति उत्तम है। ये तो जैसे आप रोज भी करते हैं ना, उसमें कोई ऐसा परहेज नहीं कि हाँ रोज कर रहे तो आपको दिक्कत आएगी, कुछ नहीं। केवल
आप करें जरूर। जिसके देखिए आंखों में कमजोरी है वो थोड़ा कम समय तक करे मगर कर ले, इसको कम समय तक करना है, उसको बिल्कुल कम समय तक। जैसे कि आंखों में प्रॉब्लम, चश्मा लगा हुआ, 4 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, बस ऐसे कंटिन्यूटी करते रहेंगे ना, तब आपको महसूस होने लगेगा कि आपके आंखों में जान आ रही। क्या करना है, सर्वप्रथम त्राटक करना है। स्वस्थ है जिनकी आंखें सप्ताह में 3 या 4 बार कर ले, आप कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा योग करें। योग कौन से, जो प्राणायाम है, प्राणायाम आप कर ले। प्राणायाम में कौन से करें, एक अनुलोम विलोम 5 या 6 मिनट, दूसरा होता है कपालभाति जिसको आप 10 मिनट तक जरूर करें, एक समय के लिए 10 मिनट, यानी एक समय के लिए, यानी ऐसा हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। जैसे कि 5 मिनट कर लिया, फिर 1 मिनट का रेस्ट दिया, फिर 5 मिनट और कर लिया, यह आपका एक समय का हो गया, है ना। कम से कम दिन में 2 बार आप कपालभाति करें, 2 या 3 बार, 10-10 मिनट की, है ना। जिसके दो भाग करें आप 5-5 मिनट वाले, है ना, इस प्रकार से। तीसरा होता है भस्त्रिका, ये और कुछ एक आध जो आप कर सके, आपका शरीर जैसे अनुमति देता है, लचीलापन, थोड़ा लचीलापन लाने के लिए जो आप सरल आसन कर सकते हैं वैसा आसन आप ये करें। तीसरा होता है इसमें भस्त्रिका, आप जरूर करें। तीसरा भस्त्रिका आपको जरूर करना है, भस्त्रिका। अब इसके अलावा शुद्धिकरण होता है। देखिए, मन का शुद्धिकरण और दूसरा होता है तन का शुद्धिकरण। तन का शुद्धिकरण होता है पानी के द्वारा, मन का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है, मन का शुद्धिकरण होगा नाम स्मरण के द्वारा, प्रभु के निरंतर आवाहन के द्वारा, उनके सुमरण के द्वारा मन का शुद्धिकरण होता है, मान के चले। यह आपको ध्यान रखना है शुद्धिकरण पे। तन का तो आप रोज ही कर रहे हैं, आपने साबुन लगा लिया, साबुन कभी पानी के अंदर डिटोल भी डाल दिया, आपने लिक्विड डिटोल डाल दी, कभी क्या डाल रहे हैं, कभी नीम के साबुन से डाल रहे हैं, अच्छा शरीर स्वस्थ रखने के लिए तरह तरह के शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो तन का शुद्धिकरण हो गया। भले कितना ही आप नहा ले धो ले, कितना ही अच्छा से अच्छा साबुन इस्तेमाल कर ले, मगर जब तक मन का मेल नहीं उतरेगा, मन में वे विचार के भाव रहेंगे, अहम पूर्ण एक राक्षस बेटा रहेगा, तो इन महंगे महंगे प्रोडक्ट से आपका कभी भला नहीं होने वाला, ये मान के चलिए। इसलिए इन 2 शुद्धिकरण का बिल्कुल ध्यान रखें। मन का शुद्धिकरण होगा नाम सुमरण के द्वारा, भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी पड़ेगी, बार बार उनके सामने रोना पड़ेगा, हे प्रभु मुझे भाग्य से क्या गलती हो गई जो इस प्रकार हो रहा है, तो व्यक्त कर अपने भाव प्रभु के सामने बच्चा बन गए, है ना। नाम सुमरण करते रहे। श्वासों पर अनिवार्य रूप से आपको ध्यान देना है। यहाँ पर क्या है कि श्वासों पर आपको अनिवार्य रूप से ध्यान। देखिए, योग मार्ग में, अध्यात्म मार्ग में श्वासों का सबसे बड़ा खेल होता है, श्वासों का ही सबसे बड़ा खेल होता है कि आप जब बैठते हैं अध्यात्म मेडिटेशन में, तो आपको कहा जाता है कि आप निरंतरता से अपनी श्वासों पर ध्यान करें। अब श्वासों पर ध्यान करते हुए आपको किस चीज़ का ध्यान करना है, देखिए श्वासों पर ही ध्यान करना है शुरुआत दौर में, और आपको किसी चीज़ का ध्यान नहीं करना, सिर्फ श्वासों पर ध्यान लगा के रखे, श्वासों पर ध्यान, प्रभु का स्मरण करते रहे, केवल प्रभु का स्मरण, और श्वासों पर ही ध्यान लगा रहना चाहिए। अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, उन श्वासों में कौन सा मंत्र जुड़ा रहता है वो आपको भली भांति प्रकार पता है। इसके अलावा एक सलाह और मेरी माने आप, अगर आपके अध्यात्म जीवन को बहुत ही अच्छा बनाना है, बहुत ही सरल, ताकि आप बार बार भटके नहीं, उसके लिए आप क्या करें, उसके लिए आप अपनी जीवन शैली में महात्माओं की गाथाओं को सुने, महात्माओं की ग्रंथ को पढ़े, महात्माओं के ग्रंथों को पढ़े आप। जैसे कि कोई संत महात्मा, बहुत बड़े संत महात्मा रह कर गए हैं इतिहास में, तो उनकी जीवन शैली पढ़े। इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, इससे फ़ायदा ये मिलेगा कि उनके जीवन से जुड़ी हुई एक तो संघर्ष मिलेगा आपको देखने को, और प्लस उन्होंने अर्जित क्या किया उस संघर्ष पर चल के, उन्होंने क्या क्या तपस्या की, किस प्रकार से उन्होंने ये जीवन अपनाया, किस प्रकार से उनको इस समाज में रहकर कई आलोचनाओं का सामना करना पड़ा,
फिर जाकर एक ऐसे मुकाम तक पहुंचे जहां पर उन्होंने कई जीवन सुधार दिए, है ना। तो उनकी जीवन शैली आपको जरूर पढ़नी। संत महात्मा जैसे कि कौन हुए, रामकृष्ण परमहंस जी, स्वामी विवेकानंद जी। देखिए स्वामी विवेकानंद जी इतने बड़े विद्वान होते हुए उनके संत देखिए जो बिल्कुल अनपढ़ है, संत जो उनके गुरु है बिल्कुल अनपढ़ है। और दूसरा उदाहरण मैं आपको इतिहास में दूं जो छुपाया जाता है, जैसे कि मीराबाई राजपूत थी, फिर भी उनके गुरु थे रविदास जी। अब रविदास जी कौन थे आप स्वयं पता कर लीजिए, है ना। और ऐसे ऐसे महासंत हुए, कबीरदास जी और दादू दयाल जी। महान संतों की गाथाओं को पढ़े, भले ही थोड़ा समय निकाल के पढ़े, थोड़ा बहुत पढ़े। देखिए आज के लिए बस इतना ही। इसके अलावा आपको जो भी कमेंट करना है आप जरूर कमेंट करके बताएं, हमको सुझाव दें। तब तक के लिए जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।